बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 गणित में जो पहला अध्याय है वैदिक गणित, उसका अभ्यास 1.1 में भाग और भाग में ही ध्वजांग मेथड से भाग सीखेंगे। तो ध्वजांग मेथड के 4 प्रश्न है आपके अभ्यास में। तो सबसे पहले ये जो 17वां प्रश्न है ये शुरू करते हैं ध्वजांग मेथड का। इसमें क्या है, 5,92,837, इसमें भाग इसका देना है 119 का। ध्वजांग मेथड में भी 3 भागों में भाग बनाने हैं, ये 3 भाग बना लिए। ध्वजांग मेथड में क्या करना है, तो ये भाजक है, उस भाजक को 2 भागों में बांटना है, एक मुख्यांक और एक ध्वजांक। ध्वजांक जहां तक हो 1 अंक का रखना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 को ध्वजांक रखेंगे और 11 को मुख्यांक रखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये 11 को मुख्यांक और थोड़ा ऊपर इसके ये ध्वजांक लगाओ। ठीक है, इसको लिखो तो लिख सकते हो, ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक है। ठीक है, अब जितने ध्वजांक है, जितने ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने अंक इस भाज्य में से तीसरे खंड में लिखो। तो ध्वजांक में 1 अंक है तो यहाँ 1 अंक 7 लिख देंगे। पीछे बचे हुए अंक मध्य भाग में लिख दो, 5, 9, 2, 8 और 3, ये मध्य भाग में लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये मुख्यांक है 11, इस मुख्यांक का इसमें साधारण तरीके से जिस प्रकार भाग लगाते हैं वैसा ही भाग लगाना है। इसमें बराबर क्या है, स्टेप लिखते जाएंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले 59 है, तो 59 में आपके भाग लगाएंगे किसका, 11 का भाग लगाएंगे। 11 का भाग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग लगाने के बाद में 2 चीज लिखेंगे, एक भागफल लिखेंगे और एक शेषफल लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे, शेष। ठीक है, 2 चीज लिखेंगे। तो पहले इसमें भाग लगाया 11 का, तो भाग आपको पता है 11 55, 5 बार भाग जाता है, तो मैं यहाँ 5 लिख लिया। भागफल कितना आ गया, 5। शेषफल 59 में से आपके 55 घटाए तो शेषफल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, जैसे ही 4 आएंगे शेषफल, तो ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। यहाँ क्या करेंगे, भागफल को तो इसके सीध में नीचे लिख देंगे, भागफल 5 को, और शेषफल है, शेषफल ये 59 को छोड़ के अगले संख्या से पहले नीचे लिखेंगे, इसके सामने ये 4 लिख दिया है। अब क्या है, अगला जो भाज्य है वो कितना हो गया, 4 और 2 42 हो गया। तो 4 और 2 42। अगला स्टेप लेंगे, उस स्टेप में क्या लिखेंगे कि नया भाज्य। नया भाज्य क्या बना है, नया भाज्य बना है 42। कितना बना है, 42 बना है। 4 और 2 42 बन गया। अब क्या करेंगे, इसको इस भाज्य में सीधा भाग नहीं लगाएंगे 11 का, इस भाज्य को संशोधित करेंगे। क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। तो इसको लिखेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य में क्या करेंगे, संशोधित भाज्य में जो भाज्य आया है उसमें से जो भागफल और ध्वजांक का गुणा घटा लेंगे। तो यहाँ भागफल कितना है, ये संशोधित पहले का भाज्य 42 है, इसमें से भागफल है 5 गुणा ध्वजांक है 9, 5 गुणा 9, 5 गुणा 9 कितने होते हैं, 45। तो 42 माइनस 45 क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, 45 ज्यादा हो गया 42 का। इसका मतलब यहाँ ये भागफल 5 नहीं आएगा। क्या आएगा, भागफल 5 से कम आएगा, क्योंकि ये संशोधित भाज्य माइनस में नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना है। तो क्या करेंगे, हम इसको वापस संशोधन करेंगे। ये तरीके ये लिखना है, फिर ये जब लिखोगे तभी सामने वाले एग्जाम में लिखे समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने पहले ये किया था, लेकिन ये जो इसका संशोधित भाज्य माइनस में आ रहा था इसमें संशोधित किया उन्होंने। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ काट देंगे, यहाँ काट देंगे, और यहाँ भी हम इसको काट देंगे या हटा देंगे। चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये भागफल 5 है उसकी से 1 कम कर लेंगे, भागफल 4 कर लेंगे। जैसे तीसरा स्टेप लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, वापस वही लिखेंगे 59 भाग 11, 59 भाग 11।
तो भागफल यहाँ क्या हो जाएगा, भागफल 4 कर लेंगे, भागफल 4 करेंगे तो शेष फल क्या रहेगा कि भाग भाग 44, 44 इसमें से घटा लेंगे, 44 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचाएगा 15, तो शेष फल यहाँ 15 लिख देंगे, शेष फल 15 लिख देंगे, 15 लिखेंगे। अब वापस यही स्टेप वापस दोहराना है भाई, हाँ तो यहाँ 4 लिख दिया भागफल और शेष जो 15 आया वो 15 इस 2 के नीचे ये लिख दिया ना, ये 15 लिखते ही ये नया भाज्य बन गया, नया भाज्य क्या बन गया, 15 के साथ में 2 लगते ही नया भाज्य बन गया आपके 152, नया भाज्य क्या बन गया 152 बन गया। अब नए भाज्य में तो सीधा भाग लगाना नहीं है मुख्यांक का, अब क्या करना है नए भाज्य को संशोधित करना है। संशोधित करने के लिए आपको पता है कि मैंने बताया है कि संशोधित भाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, नए भाज्य में से आपका भागफल गुणा ध्वजांक को घटा लें, भागफल गुणा ध्वजांक को घटा लें। कितना आंसर, नया भाज्य है 152, उसमें से भागफल 4 गुणा ध्वजांक 9, 9 चौक 36, 36 इसमें से 152 में से घटा लें, तो ये 152 इसमें से कितने घटाएंगे 36, तो 12 में से 6 गए 6 और पीछे 4 4 116, संशोधित भाज्य क्या हो गया 116 हो गया। तो अब हम अगले स्टेप में 116 में भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे 116 में, तो यहाँ अगला स्टेप 5वां स्टेप लिखेंगे। 5वां स्टेप में ये 116 में भाग लगाना है आपका 11 का। अब यहाँ भागफल लिखना है कि भागफल कितना आएगा और शेष फल कितना आएगा, ठीक है। तो भागफल आपको पता है कि 11 भाया 110 होते हैं, लेकिन यहाँ 10 बार भाग नहीं देना है, तो हमें पता है कि पहले यहाँ किया था तो 5 बार भाग दिया गया, वापस संशोधित भाज्य में आपको संशोधित करना पड़ा, इसलिए हम इसको भागफल 9 लिखेंगे। भागफल कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो आपको पता है कि 4 9 99 होते हैं, तो 99 इसमें से घटा देंगे, इसमें से 116 में से, तो शेष क्या बचेगा, शेष बच जाएगा 17, समझ रहे हो बात, शेष क्या बच गया 17 बच गया, शेष 17 बच गया और हमारा भागफल क्या आ गया 9, या मैं भागफल लिख देता हूँ और शेष तो 17 बचा है वो अगले अंक 8 के पहले लिख देता हूँ, ये 17 लिखते ही जो नया भाज्य है वो 17 के साथ में 8 लिखते ही कितना बन गया 178। तो यहाँ छठे स्टेप में क्या लिखेंगे कि नया भाज्य कितना बना है, नया भाज्य 178 बना है। अब हम क्या करेंगे संशोधित भाज्य, सीधा नए भाज्य में भाग नहीं देते हैं, संशोधित भाज्य करना है। और संशोधित भाज्य में क्या करेंगे, संशोधित भाज्य में जो 178 है उस 178 में से भागफल आपका 9 और आपका ध्वजांक 9 गुणा 9 का गुणा करके घटा लेंगे। 9 गुणा 9 कितने होते हैं 88 होते हैं, 9 81, 178 में से 81 घटा लेंगे, नवानवा 81 होते हैं, तो 81 178 में से घटा लेंगे, तो यहाँ बचेंगे 7 और ये हो गया आपके 16, ये 17 में से 8 गए आपके 9, कितने बच गए 97, क्या बच गए 97 बच गए। संशोधित भाज्य क्या आ गया 97 आ गया। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 97 में भाग लगाएंगे, इसका मुख्यांक का 11, इसका भाग लगा रहे हैं मुख्यांक 11 का, 97 में भाग लगा रहे हैं, 97 में भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, आपको पता है कि इसमें 11 का भाग लगाएंगे, 11 88 8 आएगा भागफल, शेष फल क्या आएगा, शेष फल 88, इसमें से घटाएंगे, इसमें से 97 में से 88 घटाएंगे तो कितना शेष बचेंगे, शेष बचेंगे 9 बचेंगे, तो शेष फल आ गया 9। तो अब यहाँ आप लिख दो भागफल तो आ गया आपका 8, तो शेष फल आ गया 9 यहाँ इस 3 के आगे लिखेंगे, 3 के आगे लिखेंगे। अब अगला स्टेप आ जाएगा, अगला स्टेप क्या आएगा कि नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य यहाँ देखिए, नया भाज्य 93 बन गया,
9 बजे क्या बन गया 93, ये नया भाज्य 93 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको संशोधित करेंगे। क्या करेंगे, संशोधित। तो ये संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में क्या करेंगे, ये 93 में से माइनस क्या करेंगे, भागफल गुना ध्वजांक। भागफल 8 है, ध्वजांक 9 है, और 9 में 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो 72 इसमें से 93 में से घटाएंगे, ये 93 माइनस 72 घटाएंगे तो 1 और 2 21 बचेंगे। तो यहाँ संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य 21 आ जाएगा। अब हम अगला स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो संशोधित भाज्य 21 है, 21 में मुख्यांक 11 का भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल आपको 11 का 21 में भाग लगाएंगे तो भागफल 1 आएगा। भागफल 1 आएगा, शेष क्या बचेगा, शेष 11 का 11 में से 21 में से 11 घटाएंगे, शेष क्या बचेगा, शेष 10 बचेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ 1 लिख दोगे और शेष कहाँ लिखेंगे, शेष आप तीसरे भाग में जो 7 है उसके आगे लिख देंगे, ये 10 लिख दिया 10। तो अब यहाँ आपका ये कितना आ गया, ये शेष का पार्ट, ये शेष का पार्ट है, ये क्या है, शेष का पार्ट है। ये भागफल आपका पूरा हो गया। अब ये शेष बचा, तो ये भी शेष क्या करेगा, इस शेष को भी हमें संशोधित करना है, शेष को भी क्या करना है, संशोधित। तो अब हम क्या लिखेंगे, 10 में शेष कितना बचा है, शेष 107 बचा है। लेकिन इस 107 को 107 नहीं रखना है, इसको संशोधित करना है शेष को भी। तो संशोधित में क्या होगा, संशोधित में वो एक तरीका है कि 107 में से भागफल गुना ध्वजांक घटा लेंगे। भागफल कितना है, भागफल 1 है, ध्वजांक कितना है, 9 है, 9 एकम 9, इसमें से 9 घटा देंगे, 9 घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 98 बचेगा। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 98 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। इसमें क्या किया हमने, ये भागफल हमारा, तो यहाँ लिख देंगे भागफल, इस प्रश्न में भागफल कितना आया, भागफल आएगा 4981। तो शेष क्या आएगा, शेष आएगा 98। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है।